वेलकम बैक टू एमबी अकेडमी चैनल। आज हम पाइथन सीरीज़ में एक नया कोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन की मदद से एक फ़ाइल मैनेजर को बनाएंगे जो दो मॉड्यूल को यूज़ करेगा। एक है SHUTIL, जो कि बेसिक ऑपरेशंस करता है, लाइक कॉपी पेस्ट क्रिएटिंग, जो कि ये करता है। और दूसरा हम ऑपरेटिंग सिस्टम OS के नाम से करेंगे, जो कि डायरेक्टरी को चेंज करता है, डायरेक्टरी का डाटा फिच करता है। इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले आउटपुट की तरफ लिए चलता हूँ। तो आउटपुट ये बेसिक सा हमारा प्रोग्राम है। तो पहले हम आउटपुट को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टर्मिनल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। हमारे पास ये हमारे मैंने एक फ़ोल्डर में फ़ाइल रखी हुई है अपनी, जिसमें डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं कोडिंग के मुतालिक। तो इसके ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, तो ये सबसे पहले उसने मुझे तमाम की तमाम फाइल्स मुझे फेच करके दे दी हैं, जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई थी। तो वो ला दी हैं उसने पहले। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ, लाइक मैं आपको डिफरेंट ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक क्रिएट अ डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी से मीन्स एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा BCADMY2। तो उसने कहा सक्सेसफुली, ये देखें ऊपर BCADMY2 के नाम से एक फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अभी मैं आपको इसको डिलीट करके भी दिखाता हूँ, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BCADMY_2, एंटर करता हूँ तो डिलीटेड सक्सेसफुली। जी हाँ, यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। ठीक हो गया जी। अभी हम डिफरेंट और भी ऑपरेशंस करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं कॉपी आपके करके दिखाता हूँ। ये SQL के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास। मैं यहाँ पे MB Academy में यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर कॉपी वाला ऑप्शन करता हूँ, मतलब कॉपी वाला ऑपरेशन को यूज़ करता हूँ। और SQL नेम लिखा, एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम लिखा, MB Academy लिख दिया मैंने। तो उसने कहा जी यहाँ सक्सेसफुली कॉपी हो गई है। ठीक है जी। मैं आप अब ये देखें, ये ओपन किया फोल्डर तो उसके अंदर ये मौजूद है, कॉपी फाइल मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हम करेंगे यूजिंग पाइथन। तो चलिए अभी हम कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है। तो चलिए अभी अभी हम कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी ये इसमें सेव की हुई थी, इस फोल्डर में सेव की हुई थी, जहाँ पे डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है फाइल डॉट पाई के नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बेसिक से ऑपरेशन करता है, लाइक डाटा को फेच करता है किसी भी डायरेक्टरी से। डाटा को वो रीड करता है, डाटा को वो रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो देन हम इंपोर्ट करेंगे SHUTIL। इसको इंपोर्ट कर लिया, ये वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। ये मॉड्यूल पाइथन का है, इसमें हम डाटा को कॉपी कर सकते हैं, डाटा को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट मेन्यू के नाम से, मतलब कि यहाँ पे मेन्यू एक बनाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे हमने मेन्यू बना लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे हम उसकी डिफरेंट जो वो लिखेंगे, सबसे पहले तो एक मैसेज पास करवा देंगे, प्रिंट मैनेजर मेन्यू, फाइल मैनेजर मेन्यू। ठीक हो गया जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं बाद बाद लिखने की बजाय मैं इसको ही पेस्ट करके दरमियान में इसको चेंज कर लूँगा। अगेन कॉपी किया, अगेन कॉपी पेस्ट किया। ठीक हो गया जी। और अब इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ टेक्स्ट, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 वाला ऑप्शन के लिखते हैं लिस्ट फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी, लिखते हैं लिस्ट फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर भी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन कंप्यूटर की ज़बान में इसको डायरेक्टरी कहेंगे हम। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे एक पहले की ऑप्शन होगी हमारे पास, लिस्ट फाइल्स हो गई। दूसरी करते हैं हम कोई क्रिएट अ डायरेक्टरी कर लेते हैं, क्रिएट अ डायरेक्टरी। थर्ड ऑप्शन हम कर लेते हैं डिलीट अ डायरेक्टरी। यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट अ डायरेक्टरी। जी हम यहाँ पे फाइल भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट फाइल और अ डायरेक्टरी। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी अ फाइल। ठीक है, कॉपी या फाइल या कॉपी या फोल्डर के नाम से हम ये जिसको भी हमने कॉपी करना हो उसका नाम लिखेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन का नाम लिखेंगे, तो देन वो हो जाएगी। अगेन कॉपी या फाइल का हो गया। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम फाइल को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूव अ फाइल। और छठवां ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा एग्जिट, मतलब कि इस जो हम फाइल मैनेजर की ऐप है इसमें से एग्जिट ले लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये सिक्स्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये तमाम के तमाम फंक्शन लिखते हैं, एक एक करके तमाम के तमाम फंक्शन लिख लेंगे।
तो यहाँ पे हमने ये सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे लिस्ट। लिस्ट फाइल्स के नाम से फंक्शन बनाएंगे। एक फाइल्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, और उसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ये जो फंक्शन है उसको यूजिंग करते हुए फाइल्स में वो तमाम की तमाम फाइल्स को स्टोर करवा देंगे। ठीक है जी। ये वाला डबल कॉलन में जो डॉट यूज़ हुआ है ये तमाम फाइल्स को सच फैच करने के लिए होता है। ये बिल्ट इन पाइथन बिल्ट इन प्रो वो फंक्शन है, फंक्शन के साथ लिस्ट डीर के साथ ही आता है। अब फार फाइल इन फाइल्स, मतलब कि इन फाइल्स एक एक तमाम फाइल्स के लिए जो जिसमें जिसमें तमाम की तमाम फाइल्स हैं, ये आइट्रेशन उसमें तमाम की तमाम फाइल्स में चलेगी। ठीक है। ये आइट्रेशन तमाम फाइल्स को जब तक फैच नहीं करेगी तब तक ये आइट्रेशन चलती रहेगी, और देन वो कर देगा प्रिंट फाइल। ठीक है जी। मतलब कि जो भी फाइल्स उसमें स्टोर हो रही हैं तो वो उसमें प्रिंट कर दे फाइल को, एक एक करके तमाम की तमाम फाइल्स को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं अपनी क्रिकेटर डायरेक्टरी के नाम से करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टरी नेम लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं dir नेम, मतलब जो भी वो यूज़र इनपुट करेगा उस लिहाज से वो उसको स्टोर कर देगी उसमें। इनपुट करते हैं एंटर डायरेक्टरी नेम, मतलब यूज़र अगर फॉर एग्जांपल एम बी अकेडमी कर देता है, स्किल्स बाय एमबीडिया कर देता है, कुछ भी यूज़र पेड वो इनपुट करता है, एंटर करता है, तो वो डायरेक्टरी नेम है वो स्टोर करवा देगा। ठीक है। अब ओएस का एक फंक्शन है उसको हम यूज़ करते हुए डायरेक्टरी का नेम बना लेंगे। मेक एम के डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी इसको कहते हैं वैसे, तो एम के डायर करके इसके अंदर वो डायरेक्टरी का नेम पास करवा देंगे, और देन हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, मैसेज प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। ओ एस डॉट एम के आई आर जो ये एक ओ एस का फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए किया है, और डायरेक्टरी नेम जो हमने पहले यूज़ किया था उसी को हमने उसमें स्टोर करवा दिया है, और ओ एस डॉट एम के आई आर से वो एक फ़ोल्डर नया जनरेट कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे एक पैसे मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं, डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, हो गया जी। यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं हमारे। अब हमारे पास रहता है अभी डिलीट करने की। यहाँ पे हम करते हैं एक फंक्शन की वो लिखते हैं, नेम लिखते हैं, डेफिनेशन डिलीट फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है जी। यहाँ पे कॉलन लगा के नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ एरर शो करवा रहा है जी हाँ, ये डायरेक्टरी अलहदा है और से इसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लगाते हैं अंडरस्कोर और इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम कर लेते हैं एक नेम का वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम नेम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम स्टोर करवाते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूज़र से कि जो भी है इनपुट लेते हैं, और वहाँ पे मैसेज पास करवाते हैं एक, एंटर द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी टू डिलीट। एंटर द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी टू डिलीट। ये हमने एक यूज़र से इनपुट ले लिया है, मतलब जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा वो जाकर सेव हो जाएगा नेम में, और देन हम आगे उसकी कंडीशन लगाते हैं एक। यहाँ पे हम इफ़ ओ एस मतलब कि एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ ओ एस डॉट पाथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग में चेक करेगा इस फाइल, मतलब ओ एस डॉट पाथ इस फाइल एक फंक्शन है, ओ एस का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है, वो उसमें चेक करेगा नेम है। आप इसको इज इक्वल टू करके भी चेक कर सकते हैं, नेम को स्टोर करवा लें अगर, तो इज इक्वल टू है नेम है तो वो ओ एस डॉट रिमूव नेम कर दे। ठीक है, ये चेक करेगा ओ एस डॉट रिमूव, यहाँ पे हम कर देंगे नेम। ठीक है। अगर तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेगा, अगर तो वो हुआ तो वो उसको रिमूव कर देगा, और नीचे ये एक मैसेज प्रिंट करवा देगा, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। ये यहाँ पे हमने मैसेज शो करवा दिया है, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। ओके जी। अभी तो हमने ये फाइल के लिए किया है, लेकिन इसी तरह से अगर किसी कोई फोल्डर को डिलीट करना हो, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। तो उसके लिए हम इलिफ करेंगे इफ एल्स का जो कंडीशन है, तो ओ एस डॉट पार्ट उसी तरह से करेंगे, वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग में चेक करेगा। इस डायरेक्टरी इस फाइल वो ऊपर वाला फंक्शन था, इस डायरेक्टरी जो है वो डायरेक्टरी या फोल्डर के लिए है। ठीक है, उसमें हम वेरिएबल पास करवा दिया नेम के नाम से जो उसने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और इस दफ़ा हम एस एच यूटिल के नाम से करेंगे,
ये इसका फंक्शन को यूज़ करते हुए करेगा, रिमूव ट्री नेम, ठीक है। यानी कि रिमूव डायरेक्टरी कर देगा यहाँ से और प्रिंट कर देगा डायरेक्टली डिलीटेड सक्सेसफुली। RMTRWG ये जो है ये शटल का फंक्शन है, तो उसको यूजिंग करते हुए ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। पहले उसकी कोरस्पॉन्डिंग चेक करेगा। SHQTIL जो ये बेसिकली डायरेक्टरी और फोल्डर के साथ काम करता है, और OS जो है वो उसके साथ काम करता है, फाइल्स के साथ काम करता है। इसी तरह से शटल भी जो है वो कॉपी और मूव के लिए भी काम करता है। तो ये दो लाइब्रेरीज को हमने इसलिए यूज़ किया था। और एल्स अगर नहीं है, फाइल मौजूद नहीं है, मतलब उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो चेक करेगा, अगर फाइल मौजूद नहीं है यानी कि फ़ाइल मिली नहीं है, तो उसको वो कर दे के फ़ाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर MB अकेडमी है तो वो मैं कुछ चेंज लिख देता हूँ, बी अकेडमी लिख देता हूँ, या BJ अकेडमी लिख देता हूँ, तो वो ये फिर एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और वहाँ पे वो कर देगा फाइल और डायरेक्टरी नोट फाउंड के नाम से वो कर देगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे 3 फंक्शन अभी तक के बन गए हैं, जिसमें हमने क्रिएट डायरेक्टरी कर लिया, डिलीट डायरेक्टरी और फाइल कर ली है, और ऊपर लिस्ट वाली कर ली है। अब हम अपना फंक्शन कर रहे हैं कॉपी फाइल के नाम से। ये बड़ा एक छोटा सा बेसिक सा फंक्शन है। तो इसमें हमने पहले SRC सोर्स के नाम से एक अपना वेरिएबल बना लिया है। उसमें हम इनपुट करेंगे एंटर द सोर्स फाइल नेम, मतलब कि जो भी फाइल का नेम वो इनपुट करता है वो सोर्स में जो सेव कर दे। और इसी तरह से DST एक डेस्टिनेशन के तौर पे हम ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं DST इज इक्वल टू इनपुट। गेन उसी तरह से एंटर द डेस्टिनेशन फाइल नेम, मतलब कि आपने एक कॉपी को, एक जगह को, एक सोर्स को, फाइल को कॉपी की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल SQL एक फाइल है, उसको कॉपी किया है और उसको डेस्टिनेशन में सेव करना है अब आपने, तो उसको इसमें सेव कर लेगा वो इनपुट से। अब ये SHUTIL के नाम से जो हमने ये एक मॉड्यूल यूज़ किया था, उसका कॉपी का फंक्शन यूज़ किया है। SRC पहले पास करेंगे और फिर डेस्टिनेशन पास करेंगे, ये इसको करने का तरीका है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो वो कॉपी होके सोर्स फाइल जो है वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे वो एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली के नाम से। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारा अभी तक का कॉपी का फंक्शन भी हो गया है। इसी तरह से हमने अपना लास्ट फंक्शन करना है जो हमारा मूव का फंक्शन है, तो वो भी कर लेंगे हम। इसको हम कॉपी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो मूव का भी फंक्शन है, लेकिन बस उसमें जहाँ पे हम कॉपी का फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम मूव के फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूव। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम कॉपी के फंक्शन की बजाय मूव के फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। कॉपी होता है एक फाइल उधर भी पड़ी हो और आपकी सोर्स में भी पड़ी हो और डेस्टिनेशन में भी पड़ी हो, और मूव का होता है वो कंप्लीट की कंप्लीट फाइल वहाँ से कट हो जाए और देन वो कॉपी में चली जाए। ये अभी तक के हमारे पाँचों जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉरी फंक्शंस हैं, वो हो चुके हैं। ये 5 के 5 फंक्शंस हो चुके हैं। लेकिन अभी हमने एक फाइल मैनेजर ऐप जहाँ जिसको हम बेसिकली जहाँ से हम यूज़ करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, वो बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, फाइल मैनेजर ऐप के नाम से बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, वेलकम टू फाइल मैनेजर ऐप। यहाँ तक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम वाइल जब तक ब्रेक नहीं होता, मतलब वाइल जब तक ट्रू है, जब तक ये फंक्शन ब्रेक नहीं होता तब तक ये बार बार चलता रहेगा। मतलब कि बार बार वो आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, बार बार इनपुट मांगता रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया वाइल ट्रू। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया प्रिंट मेन्यू वाला, जिसमें हमारी तमाम के तमाम मेन्यू कॉल हो जाएंगे कि आप लिस्ट लेना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो पहले हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं चॉइस। चॉइस का नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और चॉइस को में हम स्टोर करवाएंगे इनपुट्स, एंटर योर चॉइस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, एंटर योर चॉइस फ्रॉम 0 to 5। ठीक हो गया जी। ओके। अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाना शुरू करेंगे। इफ़ 1 यूज़ करे तो ये वाला फंक्शन कर दो, 2 यूज़ करे तो ये वाला फंक्शन कर दो, 3 यूज़ करे तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। तो यहाँ पे हम पीछे डबल कोलन लगाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिस्ट फाइल्स करेंगे कि पहला हमारा फंक्शन ये है कि तमाम की तमाम जो लिस्ट्स हैं हमारी वो शो हो जाएँ। तो यहाँ पे हम पहले लिस्ट फाइल्स वाला कर लेंगे। इफ एल्स में हम फिर नेक्स्ट हम 2 करेंगे, चॉइस इज इक्वल टू अगर वो 2 प्रेस करें
तो वो हमारा दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे है, ये टू डबल कोलन लगाना था, हमारा दूसरा फंक्शन है जी क्रिएट डायरेक्टरी का, वो कॉल कर दे हमारे दूसरे फंक्शन को। ठीक है जी। अब इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, हम बार बार लिखने की बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। इसको पेस्ट करते हैं, अगेन इसको पेस्ट कर लिया, अगेन इसको एक दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके दरम्यान में से हम चेंज कर लेते हैं 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम फंक्शंस चेंज कर देंगे। तो तीसरा फंक्शन हमारा है जी डिलीट का। जी हाँ, डिलीट फाइल और डायरेक्टरी का फंक्शन है, डिलीट फाइल और डायरेक्टरी का फंक्शन है। ओके हो गया जी। चौथा फंक्शन हमारा है कॉपी फाइल के नाम से, कॉपी फाइल का फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। और पांचवा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे मूव का। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमने मूव फाइल को भी कॉल कर दिया। यहाँ पे हमारा बेसिक काम हो गया, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा आगे काम ये करना है कि अगर वो ज़ीरो कर दे, फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइल मैनेजर ऐप से बाहर निकलना है, इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है, तो इफ एल्स में अगर आ जाए चॉइस इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रिंट कर दे, सबसे पहले तो वो प्रिंट करें। पहले एक दफ़ा प्रिंट कर दे एग्जिटिंग फाइल मैनेजर ऐप डॉट, एंड अगेन वो कर दे गुड बाय। ठीक हो गया जी। और नीचे हम ब्रेक की वो लगा देंगे, ब्रेक कर देंगे ताकि वो फंक्शन को ख़त्म करें और बाहर आ जाए। और एल्स पार्ट में भी हम कुछ लिखेंगे। एल्स पार्ट में हम लिख देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल वो इससे अलावा कोई करता है 7 या 8 या 5, कुछ भी प्रेस कर देता है इसके अलावा, इन कंडीशंस के अलावा, तो वो कर दे इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कर देते हैं इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। और यहाँ पे हम फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमें हमने फाइल मैनेजर ऐप लिखा। और ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम हो गया एक फाइल मैनेजर ऐप का। तो मैं अभी आपको इसका आउटपुट करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। पाइथन, इसको मैं इसके टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से नज़र आए आपको। पाइथन फाइल डॉट पाई, एंटर करते हैं हम, ये देखेंगे सबसे पहले उसने मेन्यू हमारे पास आ गया, वेलकम टू फाइल मैनेजर ऐप। फाइल मैनेजर मेन्यू हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 करते हैं, मूव फाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ से एसक्यूएल को करता हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल को मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एम बी अकेडमी में कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो वो देख के कह रहे हैं फाइल मूव सक्सेसफुली। यहाँ पे भी देखें, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है फाइल मैनेजर और यहाँ पे ये आ गई है, एम बी अकेडमी में आ चुकी है यहाँ पे ये। ठीक हो गया जी। अभी हम कुछ और ऑप्शन करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल 7 करके देखता हूँ मैं, तो वो देखें कह रहा है कि इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन। फाइल मैनेजर आ गया है। मैं 3 करके देखता हूँ, एंटर द फाइल नेम और डायरेक्टरी टू डिलीट। मैं कुछ डिफरेंट सा करके देखता हूँ जिससे आपको हो जाए। मैं एस पी एल करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाइंड। इसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट है, वो देख रहा है उससे वो ओ एस डॉट पाथ, जिस जो हमने वो कंडीशन जो इसका फंक्शन कॉल किया हुआ था, उससे वो आइट्रेशन करके वो देख रहा है कि वो इज़ इक्वल टू आता है या नहीं आता है। अगर तो वो है तो फिर वो डिलीट करेगा, नहीं तो वो कर देगा अपना कि वो मैसेज प्रिंट करवा देगा कि ये फ़ाइल मुझे नहीं मिली है, प्लीज़ ट्राई अगेन करें। ये आपका पाइथन का प्रोग्राम था जिसमें हमने एक फ़ाइल मैनेजर बनाया है। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।